ये कहानी एक ऐसे औरत के बारे में है जो एक ही दिन बार बार जी रही थी। उसके जीवन में एक बहुत बुरा हादसा होने वाला है और उसे इसे रोकने का एक अजीब मौका दिया जाता है। अगर वो आने वाले कल को बदल सकी तो शायद उसकी जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाए। ये दरअसल प्रीमोनिशन की कहानी है। कहानी की शुरुआत में हम लिंडा और उसके पति जिम से मिलते हैं। उनके शादी को कई साल हो चुके हैं और उनकी 2 बेटियां भी है। बाहर से वो एक नॉर्मल परिवार लगते हैं, लेकिन घर के अंदर हालात वैसे नहीं थे। लिंडा और जिम अभी भी एक दूसरे की परवाह करते हैं, पर उनके बीच में दूरियां बढ़ गई थी। वो काफी कम बात करते हैं और उनका रिश्ता भी थका हुआ सा लगता है। एक दिन जिम बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाता है। अगली सुबह लिंडा जागती है। वो अपना फोन चेक करती है और उसे जिम का एक वॉइस मैसेज मिलता है। मैसेज में जिम काफी सीरियस लग रहा था। वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तुम्हें ये पता होना चाहिए। अचानक वो बोलता है कि उसे एक दूसरा कॉल आ रहा है। वो पूछता है कि क्या वो कॉल तुम्हारा है। तभी मैसेज अचानक खत्म हो जाता है। लिंडा को घबराहट होती है। वो जिम को वापस कॉल करने की कोशिश करती है, पर उसकी बात नहीं हो पाती, तो वो उसके लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ देती है। कुछ देर बाद एक पुलिस ऑफिसर लिंडा के घर पर आता है। वो बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा था। वो लिंडा को बताता है कि कल एक कार एक्सीडेंट में जिम की मौत हो गई है। लिंडा हैरान रह जाती है। वो उसकी बातों पर यकीन करने से मना करती है। वो कहती है कि उसे आज सुबह ही अपने पति का वॉइस मैसेज मिला था, पर ऑफिसर समझाता है कि जिम की मौत पहले ही हो गई थी और पुलिस ने कल भी घर आने की कोशिश की, पर वो उसे मिल नहीं पाए। ये सुनकर लिंडा पूरी तरह टूट जाती है। वो सच्चाई मानने से मना करती है। लिंडा की माँ उसे हिम्मत देने के लिए उसके घर पर आती है। वो बच्चों का ख्याल रखती है और लिंडा को भी संभालती है। लिंडा काफी चुप और गुमसुम रहने लगती है। वो मुश्किल से किसी से बात करती है। एक रात वो सोफे पर ही सो जाती है। जब लिंडा अगली सुबह उठती है तो उसे कुछ गलत लगता है। वो खुद को अपने बेडरूम में पाती है और उसके कपड़े भी बदले हुए थे। वो कंफ्यूज हो जाती है। वो अपनी माँ को आवाज देती है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। फिर उसे नीचे से टीवी की आवाज सुनाई देती है। जब वो नीचे जाती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि जिम वहाँ जिंदा था और वो आराम से टीवी देख रहा था। लिंडा समझ नहीं पाती कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उसे लगता है कि शायद सब कुछ एक बुरा सपना था। बाद में लिंडा बच्चों को स्कूल छोड़ती है और घर पर वापस आ जाती है। वो ध्यान से डेट और टाइम चेक करती है। वो फिर से अपना फोन देखती है और जिम का मैसेज ढूंढने लगती है, पर उसका मैसेज गायब था। उसके फोन में उसके मैसेज का कोई रिकॉर्ड नहीं था। लिंडा जानती है कि ये सिर्फ एक सपना नहीं हो सकता। उसके जिंदगी में कुछ अजीब हो रहा है। लिंडा कार लेकर बाहर जाती है ताकि वो साफ दिमाग के साथ सोच सके। अचानक एक पुलिस ऑफिसर उसे रोकता है। ये वही ऑफिसर होता है जिसने उसे जिम के मौत के बारे में बताया था, पर इस बार वो उसे पहचानता नहीं। इससे लिंडा को पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी जिंदगी अब नॉर्मल तरीके से नहीं चल रही। उस रात लिंडा जिम के पास सो जाती है। वो काफी देर तक जागती रहती है और उसे ध्यान से देखती रहती है, इस डर से कि कहीं वो गायब ना हो जाए। अगली सुबह वो जागती है और देखती है कि जिम फिर से जा चुका है। उसके कपड़े फिर एक बार बदले हुए नजर आते हैं, बिल्कुल पहले की तरह। इस बार घर के सारे आईने कपड़े से ढके हुए थे। जब लिंडा बाथरूम में जाती है तो उसे सिंक में लिथियम दवाई की एक खाली बोतल मिलती है। जल्दी लिंडा को नीचे से आवाजें सुनाई देती है। जब वो नीचे जाती है तो वो अपनी माँ, दोस्तों और रिश्तेदारों को घर में देखती है। वो जिम के फ्यूनरल की तैयारी कर रहे थे। लिंडा बार बार कहती है कि जिम जिंदा है और उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, पर सबको लगता है कि सदमे की वजह से लिंडा का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। वो सोचते हैं कि वो साफ दिमाग से नहीं सोच रही। फिर लिंडा बाहर जाती है और अपनी बड़ी बेटी को स्विंग पर अकेला बैठा हुआ पाती है। उसकी बेटी का चेहरा बुरी तरह जख्मी था और लिंडा को नहीं पता कि ये कैसे हुआ। बेबस और कंफ्यूज होकर सबके दबाव में लिंडा को चर्च ले जाया जाता है। चर्च में जिम का फ्यूनरल हो रहा था। कॉफिन को अंदर लाया जाता है। लिंडा अपने पति को आखिरी बार देखना चाहती थी। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, ये कहते हुए कि जिम की बॉडी काफी खराब हो चुकी है, पर लिंडा किसी की नहीं सुनती। वो कॉफिन खुलवाने की जिद करती है। जब वो खुलता है तो वो पूरी तरह टूट जाती है। जिम सच में मर चुका था। आखिरकार लिंडा मान लेती है कि उसका पति चला गया। क्रियाक्रम के बाद जब लोग प्रेयर कर रहे होते हैं, लिंडा एक जवान लड़की को दूर खड़ा हुआ देखती है। लिंडा अपनी माँ से पूछती है कि वो लड़की कौन है, पर उसकी माँ कहती है कि वो उसे नहीं जानती। लिंडा उस लड़की की तरफ जाती है और उसका नाम पूछती है। लड़की कहती है कि उसका नाम क्लेयर है और वो बताती है कि उनकी कल ही बात हुई थी, पर लिंडा को कुछ भी याद नहीं आता। जब लिंडा पूछती है कि वो जिम को कैसे जानती है तो वो लड़की कोई जवाब नहीं देती। वो बस मुड़ती है और वहाँ से चली जाती है। लिंडा को और भी सवालों के साथ छोड़कर लिंडा वापस घर जाती है और फिर से वही लिथियम दवाई की बोतल देखती है। इस बार वो एक जरूरी चीज नोटिस करती है। बोतल पर उसका अपना नाम और एक डॉक्टर का नाम साफ साफ लिखा हुआ था। लिंडा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे याद नहीं
कि वो कभी किसी डॉक्टर से मिलने गई थी या उससे कोई दवाई ली। वो टेलीफोन डायरेक्टरी में डॉक्टर का नंबर ढूंढने की कोशिश करती है, पर जब वो पेज देखती है तो वो पेज फटा हुआ था। एक पल के लिए वो बेबस महसूस करती है। तभी उसका ध्यान पास के एक डस्टबिन पर जाता है। उसके अंदर उसे वो फटा हुआ पेज मिल जाता है। वो ध्यान से टुकड़ों को जोड़ती है और आखिरकार उसे डॉक्टर का नंबर मिल जाता है। लिंडा क्लिनिक कॉल करती है। फोन पर बताया जाता है कि डॉक्टर सिर्फ मंडे से फ्राइडे काम करते हैं, जबकि आज वीकेंड है, वो डॉक्टर से नहीं मिल पाएगी। लिंडा और भी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसे इस डॉक्टर से मिलने के बारे में कुछ भी याद नहीं। कुछ देर बाद वही पुलिस ऑफिसर फिर से उसके घर पर आता है, जिसने पहले जिम की मौत की खबर दी थी। इस बार वो अकेला नहीं है, उसके साथ कुछ लोग हैं और उन्हें वही डॉक्टर भी है जिससे लिंडा कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। वो कहते हैं कि उन्हें लिंडा को अपने साथ ले जाना होगा। लिंडा मना करती है और कहती है कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं। जल्दी लिंडा की माँ वहाँ पर आ जाती है। वो लिंडा से कहती है कि उसे उनके साथ जाना चाहिए, क्योंकि उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। लिंडा साफ मना करती है और कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, पर तभी उसकी माँ कुछ ऐसा कहती है जो लिंडा को बहुत दुख पहुंचाता है। वो कहती है कि लिंडा की बड़ी बेटी के चेहरे पर चोट लिंडा की मानसिक हालत की वजह से लगी है। ये सुनकर लिंडा चुप हो जाती है। आखिरकार वो उसे ले जाते हैं। हॉस्पिटल में लिंडा को एक बेंच से बांध दिया जाता है ताकि वो हिल न पाए। डॉक्टर पुलिस ऑफिसर से बात करता है और उसे कुछ शॉकिंग बताता है। वो कहता है कि लिंडा ट्यूसडे को उससे मिलने आई थी और कहा था कि उसके पति की मौत वेंसडे को होने वाली है, और ठीक एक दिन बाद जिम सच में कार एक्सीडेंट में मर गया। इस वजह से डॉक्टर और पुलिस ऑफिसर को लगने लगता है कि शायद जिम की मौत में लिंडा का हाथ है। लिंडा कहती रहती है कि वो निर्दोष है, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। डॉक्टर उसे इंजेक्शन देता है और जल्दी लिंडा बेहोश हो जाती है। जब वो फिर से जागती है तो वो खुद को फिर से अपने घर पर पाती है। उसके कपड़े बदले हुए थे। उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आती है। वो धीरे से वहां पर जाती है और जिम को शावर लेते हुए देखती है। इस बार लिंडा घबराती नहीं। उसे लगता है कि यह सब उस दवाई का असर है जो डॉक्टर ने उसे दी थी। उसे लगता है कि उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा है। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद लिंडा सीधा डॉक्टर के क्लिनिक जाती है। डॉक्टर वहीं पर होता है, पर जब लिंडा उसे बात करती है तो वो उसे पहचान नहीं पाता। लिंडा उसे बताती है कि उसके जिंदगी में कुछ अजीब हो रहा है। वो समझाती है कि हर सुबह उसकी जिंदगी नॉर्मल लगती है, पर शाम तक उसके पति की फिर से मौत हो जाती है। उसे लगता है कि लिथियम दवाई इस सारे कंफ्यूजन की वजह है। डॉक्टर ध्यान से सुनता है पर कहता है कि उसने कभी उसे दवाई नहीं दी। वो कहता है कि वो जो भी महसूस कर रही है वो उसके दिमाग की इमेजिनेशन है। हालांकि वो ये भी कहता है कि अगर वो पहले से लिथियम ले रही है तो उसे लगातार लेते रहना चाहिए। बेबस और परेशान होकर लिंडा जिम के ऑफिस पर चली जाती है। जिम वहां पर अपने काम में बिजी था। लिंडा उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करती है, दिन के रिपीट होने के बारे में और उसके मौत के बारे में भी। जब वो बात कर रहे होते हैं, वही जवान लड़की अचानक वहां पर आ जाती है। ये वही लड़की थी जिसे लिंडा ने जिम के फ्यूनरल पर देखा था। लिंडा को अब पता चलता है कि वो लड़की असल में जिम की असिस्टेंट है। जिम उसके साथ ऑफिस में चला जाता है, जिससे लिंडा को काफी बुरा लगता है। उसे शक होने लगता है कि जिम और उस लड़की का अफेयर चल रहा है। दुखी और परेशान होकर लिंडा अपने हाथ में लिथियम की बोतल देखती है। वो उसे वॉश बेसिन में गिरा देती है और उसे फेंक देती है, ये फैसला करते हुए कि वो अब इसे इस्तेमाल नहीं करेगी। जल्दी बाहर तेज बारिश होने लगती है। लिंडा अपनी बड़ी बेटी से कहती है कि कुछ कपड़े बाहर सूखने को रखे हैं, इसलिए वो तुरंत उन कपड़ों को अंदर ले आए। ये सुनकर उसकी बेटी बाहर की तरफ भागती है। अचानक लिंडा को लगता है कि कुछ गलत है और वो बेटी को रुकने के लिए चिल्लाती है। जैसे लड़की पीछे मुड़ती है, वो कांच के दरवाजे से टकरा जाती है। कांच से उसका चेहरा बुरी तरह कट जाता है। उसी पर लिंडा को सारी सच्चाई समझ आती है। वो आखिरकार समझ जाती है कि उसकी बेटी का चेहरा कैसे जख्मी हुआ। उसके बाद जिम घर पर आता है और लिंडा से बहस करने लगता है। वो कहता है कि वो बच्चों का ठीक से ख्याल भी नहीं रखती। लिंडा गुस्सा हो जाती है और उसे बताती है कि वो एक अच्छी माँ है और हमेशा बच्चों के लिए भागदौड़ करती है। उनकी बहस खत्म हो जाती है, पर इसे लिंडा काफी परेशान हो चुकी थी। बाद में लिंडा अपनी जेब में हाथ डालती है और उसे टेलीफोन डायरेक्टरी का वही फटा हुआ पेज मिलता है जो उसने मोड़ कर रखा था। बिना ज्यादा सोचे वो उसे डस्टबिन में फेंक देती है। जैसे वो ऐसा करती है, उसे अचानक एक जरूरी बात याद आती है। वो समझ जाती है कि जो फटा हुआ पेज उसे पहले डस्टबिन में मिला था वो उसने खुद अपने हाथों से फेंका था। ये जानकर उसे गहरा सदमा लगता है। अब लिंडा समझ जाती है कि उसकी जिंदगी में कुछ बहुत गलत हो रहा है। सब कुछ समझने के लिए लिंडा एक सफेद कागज लेती है और सब कुछ साफ साफ लिखना शुरू करती है। वो लिखती है कि मंडे को उसका पति जिंदा था, ट्यूसडे को वो डॉक्टर से मिली और उसी दिन उसकी बेटी जख्मी हुई। थर्सडे को पुलिस ऑफिसर उसके घर पर आया।
और बताया कि जिम की मौत एक दिन पहले हुई थी। मतलब वेंसडे को ट्रिप पर जाते वक्त उसके पति का कार एक्सीडेंट हुआ। जब लिंडा अपना लिखा हुआ प्लान पढ़ती है तो उसे एक भयानक बात समझ आती है। अगर आज ट्यूसडे है तो कल वेंसडे है और यही वो दिन है जब जिम की मौत होने वाली है। लिंडा जल्दी से उस कागज को डाइनिंग टेबल के कवर के नीचे छुपा देती है ताकि वो उसे देख ना सके। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और जिम से कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो कल अपने बिजनेस ट्रिप पर जाए। जिम कहता है कि ट्रिप बहुत ज्यादा जरूरी है और वो उसे कैंसिल नहीं कर सकता। लिंडा कहती है कि अगर उसे जाना ही है तो वो उसे रोकेगी नहीं, पर वो उसे एक वादा करने को बोलती है। वो कहती है कि सुबह निकलने से पहले वो उसे जगा दे। जिम मान जाता है और वादा करता है। अगली सुबह लिंडा जागती है और खुद को सोफे पर लेटी हुई पाती है। उसका दिल बैठ जाता है। वो घर में अपनी माँ को देखती है। उसी पर लिंडा को सब कुछ समझ आता है। उसका पति मर चुका है। उसकी माँ धीरे से बताती है कि अब उन्हें जिम के फ्यूनरल की तैयारी करनी होगी। कुछ करने से पहले लिंडा कहती है कि वो जिम के असिस्टेंट से मिलना चाहती है, वही औरत जिसे उसने जिम के ऑफिस में देखा था। लिंडा उस औरत के घर पर जाती है और उसे बात करती है। बातचीत के दौरान लिंडा को सच्चाई का पता चलता है। जिम का उसके साथ अफेयर था, पर मरने से पहले जिम ने सब कुछ खत्म कर दिया था। उसने फैसला किया कि वो अपनी पत्नी और बच्चों को कभी नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर लिंडा का दिल टूट जाता है, पर वो जिम के आखिरी फैसले को भी समझती है। इन बातों से लिंडा को एहसास होता है कि आज फ्राइडे है। इसका मतलब ये है कि जिम की मौत 2 दिन पहले हुई थी। एक दिन पहले यानी थर्सडे को पुलिस ऑफिसर ने आकर उसे मौत की खबर दी। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसे उसने कागज पर लिखा। थोड़ी देर बाद एक इंश्योरेंस एजेंट लिंडा से कांटेक्ट करता है। वो बताता है कि मरने से पहले जिम ने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को 3 गुना बढ़ा दिया था। इस वजह से लिंडा और उसकी बेटियों को फ्यूचर में पैसों की दिक्कत कभी नहीं होगी। हालांकि इससे उसे थोड़ी राहत मिलती है, पर लिंडा का दुख कम नहीं होता। वो जिम की मौत से अब भी पूरी तरह टूटी हुई थी। लिंडा फ्यूनरल की सारी तैयारी पूरी करती है। फ्यूनरल अगले दिन के लिए प्लान किया गया था। उस रात वो काफी ज्यादा थकी हुई थी और अंदर से खाली महसूस कर रही थी। जब लिंडा अगली सुबह उठती है तो उसे एक शॉकिंग बात पता चलती है। आज संडे है। इसका मतलब वो फिर से टाइम लूप के शुरुआत में पहुंच गई। जिम जिंदा था और वो उसके पास सो रहा था। लिंडा सारा सच जान चुकी थी। अगर उसने कुछ नहीं किया तो जिम आने वाले वेंसडे को मर जाएगा। किस्मत बदलने की ठान कर लिंडा जिम और बच्चों को ट्रिप पर भेज देती है ताकि वो अकेली रह सके। फिर वो चर्च जाती है और प्रीस्ट से मिलती है। वो उसे बताती है कि उसके साथ अजीब चीजें हो रही है। वो कहती है कि उसे घटनाएं होने से पहले ही पता चल जाता है और वो उन्हें सच होने से रोकना चाहती है। प्रीस्ट ध्यान से और शांति से सुनता है। वो लिंडा को बताता है कि ऐसा पहले भी कई लोगों के साथ हो चुका है। वो कहता है कि उसे खुद पर भरोसा रखना चाहिए। वो बताता है कि उसे ये मौका किसी खास वजह से मिला होगा और उसके पास आने वाली घटना को बदलने की शक्ति है। इसके बाद लिंडा उसी जगह जाती है जहाँ पर जिम का एक्सीडेंट हुआ था। सड़क के किनारे वो एक साइन बोर्ड को देखती है जिस पर 220 माइल्स लिखा हुआ था। उस बोर्ड को देखकर उसका दिल भारी हो जाता है, क्योंकि वो जानती है कि इसी जगह उसके पति की मौत होने वाली है। वहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद लिंडा घर पर वापस आ जाती है। कुछ देर बाद जिम भी बच्चों के साथ घर पर वापस आ जाता है। सब कुछ फिर से नॉर्मल लगने लगता है, जैसे कुछ बुरा नहीं होने वाला। उस रात पूरा परिवार साथ बैठा होता है। लिंडा जिम को देखती है और अचानक पूछती है कि वो अपनी बेटियों से कितना प्यार करता है। जिम मुस्कुराकर कहता है कि वो उनसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद लिंडा घर से बाहर निकल जाती है। जिम उसके पीछे जाता है क्योंकि तूफान आने वाला था। आसमान काला होता है और बार बार बिजली कड़क रही होती है। अचानक पास के खंबे पर बिजली गिरती है और एक कौवा मर जाता है। लिंडा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसने ये सब पहले देखा हुआ था। लिंडा जिम की तरफ मुड़ती है और कहती है कि भले ही कई सालों में उनके बीच दूरियां बढ़ गई थी, पर वो अब भी उससे उतना ही प्यार करती है। जिम भी मानता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। उस रात काफी समय बाद वो फिर से एक होते हैं। वो ईमानदारी से बात करते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं और करीब आते हैं। लिंडा जिम को उसकी मौत और उन अजीब दिनों के बारे में बताती है जो वो जी रही है। जिम प्यार से कहता है कि शायद ये सिर्फ एक सपना था और उसे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। कई दिनों बाद उन्हें फिर से पति पत्नी जैसा महसूस हुआ। अगली सुबह जब लिंडा उठती है, जिम घर पर नहीं होता। उसे जिम का एक नोट मिलता है। उसमें जिम ने लिखा था कि वो बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा है और वो उसे बाद में मिलेगा। जैसे ही लिंडा ये पढ़ती है वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। वो तुरंत अपनी सहेली को कॉल करती है और पूछती है कि आज कौन सा दिन है। उसकी सहेली बताती है कि आज वेंसडे है, वही दिन जब जिम की मौत होने वाली है। उसी वक्त हम जिम को इंश्योरेंस एजेंट के पास देखते हैं। वो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बढ़ा देता है ताकि अगर उसे कुछ हो भी जाए तो उसके परिवार को तकलीफ ना हो। लिंडा की बातें सुनने और उसका डर देखने के बाद जिम समझ गया था कि उसका परिवार कितना जरूरी है।
लिंडा जिम को रोकने के लिए जल्दी में कार से निकलती है। वो चाहती है कि वो कभी उस 220 माइल वाले रोड पर ना पहुंचे। रास्ते में जिम अपनी असिस्टेंट को कॉल करता है जो उसके कॉल का इंतजार कर रही थी। जिम साफ साफ कह देता है कि वो उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। पहले जिम ने लिंडा को छोड़कर असिस्टेंट के साथ नई जिंदगी शुरू करने का सोचा था, पर अब उसने अपना फैसला बदल दिया। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहना चाहता है। फिर जिम लिंडा को कॉल करने की कोशिश करता है, पर लिंडा फोन नहीं उठाती क्योंकि वो उसे ढूंढने निकल चुकी थी। इसी वजह से जिम ने उसके लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ा था। जब वो मैसेज रिकॉर्ड कर रहा होता है और सब समझने की कोशिश करता है, तभी उसे दूसरा कॉल आता है और मैसेज कट हो जाता है। इसी वजह से कहानी की शुरुआत में लिंडा को एक अधूरा मैसेज मिला था। वो कॉल जिसने उसे रोका था वो असल में लिंडा का ही था। लिंडा बाद में जिम को बताती है कि वो पहले से जानती है कि वो क्या कहना चाहता है। वो जानती है कि वो उसे और उनके बेटियों से कितना प्यार करता है। उनके बीच की सारी गलतफहमियां और दूरियां खत्म हो जाती है। लिंडा जिम की कार का पीछा करती है। वो फोन पर उसे बताती है कि वो उसके पीछे है। जिम आईने में देखता है कि लिंडा की कार ठीक उसके कार के पीछे है। वो अपनी कार उसी जगह रोक देता है जहाँ 220 माइल्स का बोर्ड है, वही जगह जहाँ पर उसका एक्सीडेंट पहले हुआ था। लिंडा जिम से रिक्वेस्ट करती है कि वो कार में वापस बैठ जाए। जिम कार चलाना शुरू करता है और उसी वक्त एक दूसरी कार उसे टकराने वाली होती है, पर जिम बाल बाल बच जाता है। लिंडा को राहत मिलती है और वो सोचती है कि एक्सीडेंट रुक गया होगा, पर अचानक एक बड़ा ऑयल टैंकर बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। लिंडा उस समय चिल्लाती है कि जिम कार से बाहर निकले, पर वो समय पर नहीं निकल पाता। उसकी कार ऑयल टैंकर से टकरा जाती है, जिससे भयानक धमाका होता है। जिम की उस धमाके में मौत हो जाती है। लिंडा आखिरकार समझ जाती है कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो जिम की किस्मत नहीं बदल सकती। उसे एहसास होता है कि प्रीस्ट की बातें सच हो गई। जिम की मौत को रोका नहीं जा सका, मगर मरने से पहले जिम और लिंडा ने सारी गलतफहमियां दूर कर ली थी। उन्होंने एक दूसरे को फिर से पूरा प्यार दिया और इससे लिंडा को थोड़ी शांति भी मिली। कुछ महीनों बाद हम लिंडा को फिर से देखते हैं। वो प्रेग्नेंट है और अपनी 2 बेटियों के साथ एक शांत भरी जिंदगी जी रही है। उसने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया। अपनी किस्मत को स्वीकार करके उसे अपने दिल में सुकून मिल गया। इसके साथ ही आज की ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब हम इस कहानी के कुछ फ्लॉस यानी खामियों के बारे में बात करते हैं। मुझे इस मूवी में लॉजिक की कमी लगी। लिंडा के टाइम जंप करने का कोई साफ कारण या रूल नहीं दिखाया गया। दूसरी खामी है हीरोइन का पैसिव होना। लिंडा ज्यादा वक्त सिर्फ कंफ्यूज रहती है और हालात के हिसाब से चलती है। वो शुरुआत में खुद कुछ बड़ा बदलने की कोशिश नहीं करती। तीसरी खामी है किस्मत का टकराव। एक तरफ प्रीस्ट कहता है कि उसके पास अपना फ्यूचर बदलने की शक्ति है, पर अंत में जिम की मौत फिर भी हो जाती है, जो मुझे थोड़ा अजीब लगा। चौथा है इंश्योरेंस का मुद्दा। जिम का इंश्योरेंस बढ़ाना उसकी परवाह दिखाता है, पर ऐसा लगता है जैसे मौत का दुख पैसों से कम किया जा सकता है। साथ में राइटर ये भी दिखा सकता था कि लिंडा किसी खास वजह से टाइम जंप कर रही है, जैसे कोई पुरानी चीज या दुख की वजह से, ताकि कहानी ज्यादा मजबूत लगे। वो लिंडा को मौत का इंतजार करने के बजाय हर दिन नई प्लानिंग करते हुए दिखाया जा सकता था। और तो और जिम की असिस्टेंट क्लेयर के किरदार को और गहरा बनाया जा सकता था। शायद उसे भी लूट के बारे में पता होना चाहिए था। अंत में राइटर लिंडा को एक चुनौती दे सकता था, या तो वो अपना रिश्ता बचाए या जिम की जान। इससे कहानी में ज्यादा इमोशनल टच आता। खैर, कहानी बदलने वाले हम कौन होते हैं, हमें तो बस मूवी देखनी है। वीडियो खत्म करने से पहले हम लास्ट वीडियो के टॉप 10 कमेंट्स को देखते हैं। पहला है खादिर शाह, सेकंड है नताशा मजबूतरा, थर्ड है सैम और फोर्थ है हार्दिक गनवित। इन्हीं नामों के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, मगर मैं जल्द ही एक और मजेदार वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।